देखिए, पुलिस को एक नया गैंग मिला है जो कि बच्चों को ब्रेन वॉश कर रहा है जिहाद के नाम पर। वो जो गैंग है बच्चों को ब्रेन वॉश करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है। ये गैंग कैसे ऑपरेट कर रहा है, कहाँ से ऑपरेट हो रहा है और इसके जिम्मेदार कौन कौन है और इनका कनेक्शन लगभग पाकिस्तान तक बताया जा रहा है। तो फिर पूरे डिटेल्स के अंदर इसको समझते हैं एग्जैक्टली ये मैटर क्या है। तो बात है 4 जून 2023 की। शारद कुमार जैन नाम की एक महिला थी जो कि गाज़ियाबाद के अंदर रहती है। उसने गाज़ियाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर एक एफआईआर फाइल की। उसने कहा कि उस एफआईआर के अंदर कि मेरे बेटे का जबरन कन्वर्जन हो रहा है इस्लाम के अंदर, उसे जिहाद की पट्टी पढ़ाई जा रही है और उसे नमाज के जो नियम है उसे पालने के लिए कहा जा रहा है। तो पुलिस ने उस महिला से कहा कि आपको जो कुछ भी मालूम है वो एकदम शुरुआत से बताइए कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तो उस महिला ने बताया कि मेरे बेटे का नाम संस्कार है और ये लगभग 2-3 हफ्तों से कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, वो हमने नोटिस किया। और वो हमसे ना तो बात ठीक से कर रहा है, ना हमारे साथ ठीक से वो मिलजुल कर रह रहा है और इनफैक्ट वो हमारे साथ बैठ के खाना भी नहीं खा रहा है, जो तो पहले हमारे साथ बैठ के खाता था। और पिछले 1 हफ्ते से तो वो एक अलग ही तरीके के बिहेवियर के साथ गुजर रहा है, जो कि वो बोलता है हम सबको घर के अंदर कि वो जिम के लिए जा रहा है और एक दिन के अंदर वो लगभग 5 बार जिम के लिए जाता था। तो हमने ये 1 हफ्ते से कंटिन्यूसली नोटिस किया, तो हमें कुछ डाउट आया, इसलिए हम उसके पीछे गए चुपके से। तो हमने देखा कि वो जो हमारा बेटा है संस्कार, वो एक मस्जिद के अंदर जा रहा था और हमने मस्जिद के अंदर झाँक के देखा तो नमाज़ पढ़ रहा था एक मौलाना के साथ। तो उस लड़के के माँ बाप ने ये भी बताया कि उनका जो लड़का था संस्कार, वो दिन भर बस मोबाइल के ऊपर लगा रहता था, वीडियोस देखता था दिन भर और गेम खेलता था और किसी को उसके मोबाइल को छूने नहीं देता था। कोई झाँक कर भी नहीं देख सकता था कि उसके मोबाइल के अंदर क्या चल रहा है। तो फिर जब वो लड़का मस्जिद से वापस आया तो उसके जो घर वाले हैं माँ बाप, उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ गए थे। तो उस लड़के ने पहले तो झूठ बोला, लेकिन जब उसके माँ ने बोला कि हमने देखा है कि तुम मस्जिद के अंदर जाके नमाज़ पढ़ रहे थे, तो उसने फिर पूरा सच बता डाला कि नहीं, मैं सच में। उसने बोला कि मैं नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, हर दिन जाता हूँ और मुझे इस्लाम कबूल करना है और इस्लाम मुझे आजकल अच्छा लगने लगा है और मुझे जैन धर्म के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अब वो लड़का जैन धर्म का था। तो फिर उसने पूरी तरीके से जब इसी बात बताई तो उसके माँ बाप शॉक हो गए और उसके माँ ने उसके जो रूम की पूरी तलाशी ली। जब तलाशी ली और उसके मोबाइल के अंदर भी कुछ झाँक के देखा तो पता चला कि उसके मोबाइल के अंदर और उसके रूम के अंदर कुछ कुरान की कॉपीज़ थी, हादीस की कुछ कॉपीज़ थी कुरान के। तो उसका पूरा गाइडेंस लेके नमाज कैसे पढ़ा जाए, क्या क्या इस्लाम के अंदर हमें फॉलो करना चाहिए, सब कुछ उसकी एक पूरा रूटीन फॉलो कर रहा था उसका। ये पता चला, ये पूरा उसने पुलिस स्टेशन के अंदर बता दिया उसके माँ बाप ने। तो उस लड़के के पिता ने ये भी बताया कि जब हम उसे रोक रहे थे घर के अंदर मस्जिद जाने से और नमाज़ पढ़ने से, तो उस लड़के ने कहा कि अगर मुझे रोका जाता है घर के अंदर नमाज़ पढ़ने से या फिर मस्जिद जाने से, तो फिर मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा और मस्जिद के अंदर रहने लग जाऊंगा, यानी मैं घर छोड़ के मस्जिद के अंदर रहने के लिए चला जाऊंगा। ये पूरा एक उसने धमकी दे डाली अपने माँ बाप को। तो माँ बाप पूरी तरीके से बेचैन थे अपने लड़के के लिए और उन्होंने ये पूरा एक मामला पुलिस स्टेशन के अंदर जाके बताया और एफआईआर फाइल कर दी। तो जब पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चली गई तो उनके सामने जो फैक्ट्स निकल के सामने आए तो ये पूरे चौंकाने वाले थे। तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए संस्कार के घर के अंदर जाती है और संस्कार के रूम की तलाश लेती है, तब उन्हें संस्कार के रूम के अंदर कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज बुक भी मिलते हैं जो कि धर्म परिवर्तन के लिए यूज़ किए जाते थे। और उसके अलावा पुलिस को कुछ लेटर्स मिलते हैं जो कि आज से लगभग 2 साल पहले किसी ने भेजे थे और उस जो भेजने वाले का नाम था उसके ऊपर वो था शहनवाज खान, यानी शहनवाज खान के थ्रू संस्कार को कुछ लेटर्स भेजे गए थे। और उसके बाद पुलिस संस्कार के मोबाइल का और लैपटॉप का जांच करती है, तब उनके जांच के अंदर पता चलता है कि उसके लैपटॉप और मोबाइल के अंदर कुछ ऑनलाइन प्लेइंग गेम्स मिलते हैं उन्हें पुलिस को। और मोबाइल की जब तलाशी लेते हैं पुलिस तो संस्कार के मोबाइल के कॉल डिटेल्स जब चेक करते हैं तो उसके कॉल डिटेल्स के अंदर एक बोडो नाम से नंबर सेव मिलता है, जिसके साथ संस्कार लगभग हर दूसरे दिन 2-2 घंटे तक बात करता था कंटिन्यूसली। और जब उस नंबर की जांच पड़ताल करती है पुलिस तो उन्हें पता चलता है कि ये नंबर भी शहनवाज खान से ही शहनवाज खान का ही है। और पुलिस को ऐसे और 4 नाम मिलते हैं संस्कार के मोबाइल के अंदर जिनके साथ संस्कार बात करता था कन्वर्जन के लिए। और पहले का नाम है उसमें से हाइम, दूसरे का नाम है नानी, तीसरे का नाम है शहबाज और चौथे का नाम है सखम। और पुलिस को उसके लैपटॉप के अंदर से संस्कार के लैपटॉप के अंदर से कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल चार्ट्स भी मिलते हैं जिनके अंदर काफ़ी चौंकानेजनक बात किए गए थे। और पुलिस ने अपने रिपोर्ट के अंदर बताया है कि उस चार्ट्स के अंदर क्या क्या बातें होती थी। तो संस्कार पूछता था कि एक गेम है फॉर्टनाइट करके,
उस गेम के अंदर की लेवल के साथ लेवल कैसे बढ़ाया जाए और कैसे जीता जाए वो गेम के अंदर। तो सामने से उसे आंसर आता था, जो भी सामने से उसे बात कर रहा था तो उसके अंदर लिख के आ रहा था कि एक गेम जीतने के लिए अगर एक गेम नहीं जीत पा रहे हो अगर आप, तो फिर ये गेम जीतने के लिए आपको इस्लाम के कुछ बातें माननी पड़ेगी, इस्लाम की थोड़ी बातें आपको कबूल करनी पड़ेगी और आपको कुरान की कुछ लाइन आपको याद करनी पड़ेगी। और जैसे ही आप सब कुछ कर लेते हैं तो वैसे ही आप ये गेम की लेवल जीत कर ये गेम जीत जाएंगे और अगले लेवल के अंदर पहुंच जाएंगे। ये जो गेम है जिसके बारे में बातचीत हो रही थी चर्च के अंदर, फोर्टनाइट गेम के बारे में, ये गेम भी मिला संस्कार के मोबाइल के अंदर। और इसमें पुलिस को एक बात तो पक्का पता चल गई थी कि ये गैंग बस इस गेम के आड़ में आके जिहाद की पट्टी पढ़ा रहा था बच्चों का और ब्रेन वॉश कर रहा था छोटे बच्चों का। तो ये बात पक्का पुलिस को पता चल गई थी। तो पुलिस अब उसके बाद 5 लोगों की तलाश में निकल पड़ती है जिनके के नाम उस संस्कार के मोबाइल के अंदर मिले थे। और उन 5 में से पहला व्यक्ति मिलता है पुलिस को वहीं पर उस मस्जिद के अंदर जहाँ पर संस्कार नमाज़ पढ़ने के लिए जाता था। तो फिर उसका जो नाम है अब्दुल रहमान है, उर्फ नानी होता है उसका। और जो दूसरा सस्पेक्ट था तो पुलिस को पता चलता है कि वो रहता है महाराष्ट्र के ठाणे के अंदर और उसका पूरा नाम है शहनवाज मकसूद खान। और वो पुलिस जब तक ठाणे के अंदर पहुंचती उससे पहले ही शहनवाज मकसूद खान वहां से गायब हो जाता है। तो जब पुलिस अब्दुल रहमान के साथ पूछताछ करती है तो उन्हें पता चलता है कि संस्कार जैसे ऐसे और 3 लड़कों का कन्वर्जन हो रहा था। और वो जो 3 लड़के हैं उसमें से एक चंडीगढ़ के अंदर था, दूसरा वहीं पर गाजियाबाद में था और तीसरा ये फरीदाबाद में था, तीसरा वाला। और ये जो 3 लड़के हैं ना वो तीनों के तीनों हिंदू थे और ये जो पहले वाला लड़का था संस्कार वो जैन था। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंदर इम्पोर्टेंट बात है। ये जो गैंग है वो कैसे काम करता था पुलिस ने अपने रिपोर्ट के अंदर बताया है, तो आपको ज़रा एक थोड़ा डिटेल्स में समझाता हूँ। एक गेम है फोर्टनाइट करके, उस गेम को जिहादी लोगों ने टारगेट किया हुआ है। जैसे कि अभी ये जो गेम है ना उस गेम के अंदर एक साथ 100 लोग खेलते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ना 100 लोग उसके अंदर खेलने वाले, वो ग्रुप्स के अंदर खेलते हैं। अगर आपको फोर्टनाइट गेम के बारे में पता नहीं है तो आपको पबजी के बारे में तो ज़रूर पता होगा। वो ऑलमोस्ट दोनों गेम सेम ही है, दोनों शूटर्स के गेम है किल करने के लिए। तो फिर पबजी की जैसा है ना वैसा सेम गेम है। पबजी के अंदर भी लगभग 100 लोग होते हैं और वो जो लोग हैं ना अपने ग्रुप के अंदर खेलते हैं। एक ग्रुप के अंदर 4 लोग होते हैं। तो फिर सेम वैसा ही है वो दूसरा वाला फोर्टनाइट वाला गेम भी। और दोनों गेम की जो खासियत है ना, दोनों गेम के अंदर हम बोल सकते हैं एक मेक के साथ, यानी कॉलिंग सिस्टम अवेलेबल है और इसके अलावा चैटिंग सिस्टम भी उसके साथ अवेलेबल है। और दोनों गेम की खासियत यही है कि हम अपने टीममेट के साथ चैट भी कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो जो जिहादी लोग हैं ना वो अपनी फेक आईडी क्रिएट करते हैं उस फोर्टनाइट गेम के अंदर। जैसे कि एग्जांपल के लिए सोहेल, कहीं पर भी बात मेंशन नहीं है, बस एग्जांपल है। जैसे कि सोहेल नाम का बंदा अपनी फेक आईडी क्रिएट करता है हिंदू नाम के साथ, सोहेल बन जाता है सूरज। तो वो ऐसे ही जिहादी लोग अपनी फेक आईडी क्रिएट करते हैं हिंदू नाम के साथ उस गेम को खेलने के लिए। और वो वेट करते हैं कि ऐसा कोई हिंदू लड़का मिले उन्हें जो कि वो गेम खेल रहा है और वो माइनर होना चाहिए, लगभग 15 से 16 एज का। और जैसे उन्हें वो ऐसा लड़का मिल जाता है तो अगर वो गेम हारता है वो लड़का, तो ये जो टारगेटेड लोग होते हैं ना ये जिहाद के, वो उस लड़के को पूछते हैं कि अगर तुम अगर ये कंटिन्यूसली गेम हार रहे हो ना तो मेरे पास एक इसका सोल्यूशन है। और ये जो फेक आईडी होती है उनकी, जैसे कि वो सूरज बनने वाला बंदा, जैसे कि ये जो फेक आईडी है ना तो सामने वाला जो लड़का होता है वो भी हिंदू का होता है। तो उसे लगता है कि भाई ये हिंदू लड़का बता रहा है अपना, तो एक बिलीव सिस्टम बन जाता है कि दोनों हिंदू, जैसे कि अगर हिंदू लड़का बता रहा है तो कुछ तो ज़रूर उसके अंदर बात होगी। और वो ये इस तरीके से बताता है ये जिहादी लोगों उस सामने वाले बंदे को कि तो ये जो जिहाद का लड़का है जिसने कि फेक आईडी क्रिएट की है, तो वो जो सामने वाला लड़का है उसको इसी तरीके से बताता है कि देख भाई मैंने इसको अपने ऊपर अप्लाई किया था और मैं इसके अंदर सक्सेस भी रहा हूँ। जब मैं गेम हारता था तो इसे मैं अप्लाई करने के बाद गेम जीत भी गया हूँ और मैं अब तक कभी गेम नहीं हारा। तो फिर तुम भी इसे आजमा के देखो और तुम भी इसके अंदर इस गेम के अंदर जीत जाओगे। तो वो सामने वाला लड़का अगर यस बोलता है ठीक है बताओ, तो उसे है ना एक आईडी प्रोवाइड कराते थे या फिर ऐसा कुछ एप्लीकेशन का लिंक भेजते थे जिसके अंदर वो चैट कर सकते हैं, नहीं तो कुछ ऐसा नंबर भेजते हैं व्हाट्सएप का जिसके अंदर वो दोनों बोल सकते हैं। तो फिर वो उनके थ्रू है ना उन दोनों के थ्रू कनेक्शन बना देते थे। और एक हिंदू लड़का बोल रहा है तो एक सामने वाला जो लड़का है जो ये जो जो ट्रैप के अंदर फंस रहा है, तो ये उसे पता भी नहीं चलता कि भाई हम ट्रैप के अंदर फंस रहे हैं, क्योंकि उसे लगता है कि भाई अगर कोई हिंदू लड़का बोल रहा है तो थोड़ी आपने को कुछ छूट बोलेगा, तो एक वैल्यू सिस्टम बन जाता है।
और यही से वो जो लड़का है, जैसे कि ये संस्कार उस जैसे लड़के को ट्रैप करना शुरू करते हैं। उनको बोलते हैं कि भाई तुम इस्लाम के अंदर जो कुरान है, कुरान के अंदर जो ऐसे ऐसे ये लाइन्स है, इसको तुम याद करो या इस्लाम की कुछ बातें तुम मानना शुरू करो, तो तुम्हारे है ना अपने आप गेम प्ले में सुधार हो जाएगा और तुम जीतना शुरू कर दोगे। तो फिर जैसे वो लड़का एक्सेप्ट कर लेता है उस बात को और वो मानना सच में शुरू कर देता है, जैसे कि नमाज़ पढ़ना शुरू कर देता है। तो जैसे वो जो लड़का होता है ना, वो बात मानना शुरू कर देता है इस्लाम की। तो लड़का है ना, जब वो गेम प्ले खेलने के लिए जाता है, जैसे कि फॉर्टनाइट गेम खेलने के लिए जाता है, तो वो उसके जो टीममेट्स होते हैं ना, वो उस गेम को इस तरीके से प्ले करते हैं कि जो सामने वाला अपोनेंट्स है उसको एक तो जानबूझकर हराते हैं, या फिर जो साथ में उसके टीममेट होते हैं, जैसे कि संस्कार के जो टीममेट होते हैं, उनके पास वो हैक्स होते हैं कि वो संस्कार को जिता के देते हैं उस गेम को। तो संस्कार का जो है ना, वो बिलीव सिस्टम बन जाता है कि इस्लाम के अंदर, कि देखो भाई सच में अगर मैंने जस्ट इस्लाम को मानना शुरू कर दिया तो मैं इस गेम को जीत गया। और इसको इस तरीके से बिलीव सिस्टम उसके अंदर डालते हैं कि भाई इस्लाम ही सब कुछ है, यानी कि चीटिंग के थ्रू गेम जितवाना। जैसे कि पबजी के अंदर भी होता है, बहुत कुछ लोग आते हैं हैक्स लगा के और गेम जितवाते हैं अपने टीममेट को या खुद भी जीतते हैं। तो फिर वैसा ही सेम उस गेम के अंदर भी, फॉर्टनाइट के अंदर भी किया जाता था। ये जो गेमिंग जिहाद वाला गैंग है ना, वो बच्चों को जाकिर नाइक जैसे बड़े बड़े जो लोग हैं ना, जो इस्लाम धर्म के ठेकेदार बने घूमते हैं, इस्लाम के बारे में कुछ बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, उनके वो वीडियो शेयर करते हैं वो गेमिंग जिहाद वाले लोग बच्चों को, क्योंकि बच्चे जल्दी से जल्दी इस्लाम की ओर आकर्षित हो और इस्लाम को कबूल करें। और मान के चलिए अगर कोई बच्चा इस्लाम कबूल करना भी चाहता है, तो अगर वो राज़ी हो चुका है इस्लाम को कबूल करने के लिए, तो वो जो गेमिंग जिहाद वाला गैंग है ना, उस बच्चे का जो भी एरिया है, उस एरिया के आसपास का जो भी कोई आसपास की मस्जिद है, तो उन सारे मस्जिदों के पास वो कांटेक्ट करेंगे और कहेंगे कि एक बच्चा है ऐसा ऐसा, वो जो इस्लाम कबूल करना चाहता है, अब उसे इस्लाम की पढ़ाई दो। अगर कोई एक इस्लाम का मस्जिद वाला जो मौलाना है, अगर वो रिजेक्ट कर देता है इनकी बात को, तो वो दूसरे मस्जिद वाले के पास जाते हैं, जो कि उस बच्चे के आसपास ही होना चाहिए। अगर दूसरे वाले मस्जिद ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया, तो ऐसे कोई एजेंट ढूंढते हैं या इस्लामिक कोई बंदा ढूंढते हैं जो कि उस लड़के को घर के आसपास ही उस इस्लाम धर्म की उसे पढ़ाई दे सके और इस्लाम कबूल करने में मदद करवा सके। जैसे कि ये जो अभी दो लोग पकड़े हैं, एक पकड़ा है और दूसरा पकड़ने वाला है। ये जो शहनवाज मकसूद खान है ना, वो आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाएगा। और ये तो बस एजेंट है, जो अब्दुल रहमान है और शहनवाज खान है, तो बस एजेंट है। असली प्लानिंग तो कहीं बाहर बैठ के रही और कहीं से चल रही है, जो कि मास्टर प्लानिंग मास्टर माइंडर है, वो बाहर बैठ कर चल रहा है और उनका पूरा नेटवर्क फैला है। और ये जो एजेंट है उनके पास तो ये तो ज़रा सा एक इन्फॉर्मेशन, एक मैसेज उनके पास आता है कि आपको ऐसा ऐसा करना है। असली प्लानिंग तो भाई बाहर से ही हो रही है, जो रिपोर्ट्स बोल रही है। और सच में ये इतना बड़ा नेटवर्क फैल चुका है, बस अभी हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। बस जब थोड़ी सी ट्रेलर टीजर सा दिख चुका है उनका हमें, तो अभी बहुत कुछ पर्दाफाश होने की ज़रूरत। इसमें ये जो लड़का है और इस जैसे जो सारे लड़के हैं, वो इस तरीके से ब्रेन वॉश होते हैं कि अपने घर के अंदर भी घर वाले की बात नहीं सुनते। जैसे कि इस लड़के ने भी अपने माँ बाप को बोल दिया था, धमकी दिया था कि मैं ये घर छोड़ के मस्जिद के अंदर रहने चला जाऊंगा। और ये तो बस ये एक केस है। अगर आप सोच रहे हैं कि बस ये 2-4 लड़के ही है और 2-4 लोग ही पकड़े गए हैं इसके अंदर, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि शुरुआत एक से होती है लेकिन अंतहीन होता है। क्योंकि हर चीज़ के अंदर हमने देखा है, जैसे केरला फाइल के अंदर भी देखा है, एक शुरुआत एक से ही होती है। तो प्लीज़ आप सतर्क रहिए। और आपके घर के अंदर भी कोई माइनर लड़का है या फिर कुछ भी जो छोटे बच्चे हैं, तो अगर वो भी ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं तो उनके ऊपर भी ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल पता नहीं चल रहा है कि कौन कब ट्रैप के अंदर फंस जाए, क्योंकि किसका नंबर कब आएगा सच में कुछ पता नहीं चल रहा। और इसकी अभी जांच चल रही है और इसके अंदर भारत की जो बड़ी बड़ी एजेंसी है, जांच एजेंसी है, जैसे कि NIA, CBI, ये अब इस मामले के अंदर दखल अंदाजी करने वाली है। ये आ ही चुके हैं। और इसके जो कनेक्शन बताए जा रहे हैं वो लगभग पाकिस्तान तक चले जा रहे हैं। और ये जो पाकिस्तान है, खुद साले के पास कुछ खाने के लिए नहीं है, भिखारी बन के घूम रहा है, दूसरे से आटा मांग रहा है, आटे के लिए चोरियाँ हो रही है उसके देश के अंदर। और कितने को तो मार भी दिया है, बस आटे के लिए मार दिया है कितने लोगों को तो। और ये जिहाद की पट्टी पढ़ाने चला है लोगों को। उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन लोगों को जिहाद के अंदर पढ़ाने के लिए, फंडिंग करने के लिए पैसा है। तो इस पाकिस्तान वाले से ज़रा बच के रहिए। और सच में कुछ नहीं, बस बच के रहिए, इतना ही।
अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस्लाम के बारे में नफ़रत है, आई मीन इस्लाम के लोगों से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरे भी कुछ फ्रेंड है इस्लाम के अंदर जो मुसलमान हैं, और उन्होंने केरला स्टोरी जैसे पिक्चर को सपोर्ट भी किया है और सच में शांति के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बस जिहाद और जिहाद ही पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए अपने गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे लोग हैं, और अपनी जांच एजेंसियाँ भी है, और पुलिस प्रशासन है, और आर्मी तो है ही है। अगर बस आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो यार भाई।